बताइए छोटे छोटे बच्चे को कौन देखेगा? अगर इनके गार्जियन इनकम नहीं कर पाए, इनका रोजी रोटी नहीं, कौन देखेगा? इनके साथ साथ इनके और भी तो भाई बहन होते हैं, उनको कौन देखेगा? बहुत दिक्कत होती है सर, उसको उठाना बैठाना परेशानी, चलने में परेशानी, कब गिर जाए चलते चलते कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हाल फिलहाल में चलते चलते गिर जाए, पैर फ्रैक्चर हो गया, एक सप्ताह तक वो बहुत परेशान है, चलना फिरना बहुत परेशानी हो गया। के साथ एक आदमी हमेशा रहे 24 घंटा, रात में अगर बच्चा सोया है तो वो कर भी नहीं फिर सकता है अपने से, ये तो स्थिति है बच्चे की। और नीतीश कुमार से मिलने हैं तो नीतीश कुमार के पास तो 2 मिनट भी टाइम नहीं है। मक्खी बैठ गया ना तो नहीं उड़ा पाता है। मम्मी मक्खी बैठ गया, इसको उड़ाओ, ऐसा स्थिति है इस बीमारी का। मच्छर काट लिया ना तो खुजली कर दो। मंगल पांडे से मिले, वो भी नाकार रहे हैं, और सब भी गए, वो भी नाकार रहे हैं। कि वर्तमान में उनका कहना में इलाज नहीं है, लेकिन विकसित देशों में बहुत सारे जो हैं सरकार जो है इस पे वर्क कर रही है। और ये दुर्भाग्य है कि बिहार में और इंडिया में इस पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। 4 साल का उम्र था ना, तो सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होने लगी, तब पता चला हमें। तो लेकर के हम दिल्ली एम्स में गए थे पहली बार, पटना में गए थे, दिल्ली एम्स गए, भेलोर गए, हमसे कहाँ नहीं गए। मेरा बच्चा का उम्र 5 साल जो हुआ, चले चलते गिर जाता था, तो उसका इलाज करवाए, तो डॉक्टर जो सीपी का जांच करवाए तो सब बोला कि बच्चा का कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी है, आपका बच्चा का बड़ी कम लाइफ है। कितना परेशानी है जो बच्चा इस बीमारी से पीड़ित रहता है, उसके साथ साथ पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है, उनका आय का स्रोत खत्म हो जाता है। स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है, इतनी दयनीय हो जाती है कि दिनचर्या, रोजी रोटी कुछ भी उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है, और दूसरे के रहमो करम, आस पड़ोस के रहमो करम पर जीवन व्यतीत करते हैं। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, एक नई बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसको लेकर के काफ़ी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए, और उनसे यहाँ पर जो है देखिए एक बच्चा उल्टी भी कर रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक नई बीमारी का पता चला है और इसको लेकर के काम भी चल रहा है। हाल फिलहाल में देखे होंगे कि बच्चा आयांश को लेकर के उस पर भी बीमारी का चला था, और यहाँ पर बच्चे के परिजन आए हुए हैं मुख्यमंत्री आवास के पास से थोड़ी दूरी पर। पैसे तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे, पर इनको समझा बुझा के भेज दिया गया और अगला डेट दिया गया कि आप उस वक्त आइए और मुख्यमंत्री से मिलिए। यहाँ पर काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, बच्चे से बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? संस्कार। संस्कार, कहाँ से आए हो? अशोकनगर डेविड रोड में गारा। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम हुआ बाबू? आलोक कुमार। आलोक कुमार, कहाँ से आए हो तुम? पीपल। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे बच्चे हैं और इनके हम परिजन से बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बाबू जगह दो जरा सा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। तो यहाँ पर देखिए इनके परिजन से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण यादव हुआ, बक्सर से आए हैं। मेरा यही आलोक कुमार बच्चा पीड़ित है इस बीमारी में। जैसे कि 4 साल से स्टार्टिंग हो जाता है इस बच्चे को, चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे को? 4 साल का उम्र था ना, तो सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होने लगी, तब पता चला हमें। तो लेकर के हम दिल्ली एम्स में गए थे पहली बार, पटना में गए थे, दिल्ली एम्स गए, भेलोर गए, हमसे कहाँ नहीं गए। लेकिन इस समय नो मेडिसिन डॉक्टर मतलब डायरेक्ट जवाब दे देता है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास इलाज ही नहीं है। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ सर। कहाँ से आए? जी मानपुर बेरिया से, पटना जिला से थे। अच्छा, आपका बच्चा कितना उम्र है? मेरा बच्चा की उम्र है 8 साल है सर जी। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ है? मेरा बच्चा का उम्र 5 साल जो हुआ, चले चलते गिर जाता था, तो उसका इलाज करवाए, तो डॉक्टर जो सीपी का जांच करवाए तो सब बोला कि बच्चा का कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी है, आपका बच्चा का बड़ी कम लाइफ है। अच्छा, तो उसको हमें फिर गए, दूसरा जामा गए, तो वही बच्चा जितना जो गए डॉक्टर बोला वही बात सब बोल रहा है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी का बच्चा की बीमारी है। कोई इलाज इसके बारे में नहीं बताया? इसका इलाज पर नहीं बताया। अच्छा, तो अभी आप मुख्यमंत्री आवास के पास किस लिए आए थे? ये आए थे अपना बच्चा का सहयोगी के लिए, इलाज के लिए। अच्छा, कि उसमें कुछ सहयोगी करे, कुछ दावा हुआ सरकार कुछ प्रयोग करे, इसीलिए का हमने सुना आया था आवास पर। अच्छा, डॉक्टर सीधे जवाब दे दिए कि इसका कोई इलाज नहीं है? हाँ, डॉक्टर इसका कोई डॉक्टर जवाब इसका दे दिया, इसका हमारे पहले कोई इसका इलाज नहीं है। अच्छा, तो हमने सब थोड़ा सा सोचे कि अब ऊपर चले, मंगल पांडे से मिले, वो भी नाकार रहे हैं, और सब भी गए, वो भी नाकार रहे हैं। आज आए, इधर आ जाइए सर, इधर आइए, क्या बोल रहे हैं आप?
श्रीमान कह रहे हैं कि वर्तमान में उनका क्या नाम है इलाज नहीं है, लेकिन विकसित देशों में बहुत सारे जो हैं सरकार जो है इस पे वर्क कर रही है। और ये दुर्भाग्य है कि बिहार में और इंडिया में इस पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, जबकि चाहिए था कि उनको भी फंड देना चाहिए था। जो इस तरह के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, इसके इलाज की खोज में लगे हुए हैं, उनको फंड देना चाहिए था, उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए था। सर हमारे देश की दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सिर्फ मंदिर मस्जिद में पैसे खर्च होते हैं, स्वास्थ्य विभाग में बहुत कम पैसे खर्च जी होते हाँ, वो सिर्फ अपना वोट बैंक ही देखते हैं। कोई भी राजनीतिक लोग, कितना परेशानी है जो बच्चा इस बीमारी से पीड़ित रहता है, उसके साथ साथ पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है, उनका आय का स्रोत खत्म हो जाता है। स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है, इतनी दयनीय हो जाती है कि दिनचर्या, रोजी रोटी कुछ भी उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है, और दूसरे के रहमो करम, आस पड़ोस के रहमो करम पर जीवन व्यतीत करते हैं। जो थोड़ा बहुत सक्षम है वो यहाँ पहुँचे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा पूरा बिहार में कोना कोना में प्रदेश में बैठे हुए हैं बच्चे। मुख्यमंत्री के पास गए तो उधर से क्या आप रिस्पॉन्स मिला? जिस तरह से अन्य प्रदेशों में जैसे राजस्थान वगैरह में है कि सरकार समझ रही है, इस बीमारी के भयावहता को समझ रही है और फंड दे रही है, कुछ मासिक रूप से भी अनुदान दे रही है और कुछ कुछ दवा भी उपलब्ध करा रही है। लेकिन हमारे यहाँ सरकार सिर्फ फालतू काम में ही समय और पैसा बर्बाद करती है। बताइए, छोटे छोटे बच्चे को कौन देखेगा? अगर इनके गार्जियन इनकम नहीं कर पाए, इनका रोजी रोटी नहीं, कौन देखेगा? इनके साथ साथ इनके और भी तो भाई बहन होते हैं, उनको कौन देखेगा? क्या सरकार का ये उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है? वो भी तो हमारे चुने हुए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। हम लोग के बारे में भी उनको सोचना चाहिए। कुछ वर्ग के प्रति ही ज़्यादा उनको सोचने में लगे रहते हैं। तो देखिए, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सिर्फ मंदिर मस्जिद पे पैसे खर्च होते हैं, मेले पे पैसे खर्च होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम पे पैसे खर्च होते हैं, पर जो है मेडिकल व्यवस्था पे पैसा बहुत कम खर्च। क्या मैडम क्या नाम है? मेरा राधा कुमारी। कहाँ से आए आप? हम लोग एम्स से आए हैं, फुलवाड़ी एम्स। अच्छा, ये बताइए, अगर आपके बच्चे को भी बीमारी है तो आप लोग को क्या क्या दिक्कतें होती है? बहुत दिक्कत होती है सर, उसको उठाना बैठाना परेशानी, चलने में परेशानी, कब गिर जाए चलते चलते कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हाल फिलहाल में चलते चलते गिर जाए, पैर फ्रैक्चर हो गया, एक सप्ताह तक वो बहुत परेशान है, चलना फिरना बहुत परेशानी हो गया, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आप कहाँ से आई हैं? हम कंकड़बाग से आए हैं। क्या क्या दिक्कतें होती है अगर बच्चे का तबीयत खराब हो घर में नॉर्मली, और आपके बच्चे को तो बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है? फिर बीमार तबीयत क्या, ये लोग तो शुरू से बीमार है, और बीमार है तो इन लोग को तो हर चीज दूसरे पे डिपेंड है। अगर पानी पीना है, बाथरूम जाना है या कुछ भी करना है, मतलब जमीन से जब उठ नहीं पा रहा है बच्चा, एक गिलास पानी नहीं उठा पा रहा है, तो वो तो दूसरे पे ही डिपेंड है ना। इसके साथ एक आदमी हमेशा रहे 24 घंटा। रात में अगर बच्चा सोया है तो वो कर भी नहीं फेर सकता है अपने से। ये तो स्थिति है बच्चे की। और नीतीश कुमार से मिलने आए हैं तो नीतीश कुमार के पास तो 2 मिनट भी टाइम नहीं है, जो मतलब आम जनता से या बच्चा से भी कम से कम आकर के देखे मिले। लेकिन हम लोग को यहाँ की IAS ऑफिसर हैं काम्या मिश्रा, जिन्होंने हम लोग को टाइम दिया है कि नहीं 13 तारीख के बाद, 13 तारीख को आप हमको खुद कॉल कीजिएगा और उसके बाद हम आपको टाइम देंगे और नीतीश कुमार से खुद मिलवाएंगे। हाँ, ये उन्होंने वचन दिया है, इसीलिए हम लोग मतलब अभी लौट रहे हैं। हाँ, यानी 13 तारीख को मिलने का टाइम दिए हैं मुख्यमंत्री? 13 को मिलने का टाइम नहीं दिए हैं, बोले हैं 13 को आप हमको कॉल कीजिएगा, हम आपको डेट फिक्स करेंगे, लेकिन जरूर मिलाएंगे। इसका ये मतलब हम आश्वासन दिए हैं कि मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। क्या क्या दिक्कतें होती है मैडम अगर बच्चे की तबीयत खराब हो तो? जी सर, बहुत दिक्कतें होती है। अगर बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है, मेरे बच्चा 6 साल का होने वाला है, वो जमीन से नीचे तक उठ नहीं पाता है, और कोई भी काम करेगा, मम्मी पानी दो, मम्मी यहाँ जाना है, मम्मी बाथरूम जाना है, ये सब ना तो नहीं उड़ा पाता है। और ना ही क्या बोलिए आप? खाना मक्खी बैठ गया ना तो नहीं उड़ा पाता है। मम्मी मक्खी बैठ गया, इसको उड़ाओ, ऐसा स्थिति है इस बीमारी का। मच्छर काट लिया ना तो खुजली कर दो। पूरा इसमें एनर्जी का लॉस रहता है, बच्चे में जो जितना एनर्जी बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, मसल्स जितना डेवलप करना चाहिए वो नहीं होता है, यानी कि इसका फिजियोलॉजिकल जितने एक्टिविटीज होती है सारे धीरे धीरे मतलब खत्म होने लगती है। यहाँ तक कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। सांस में प्रॉब्लम है तो लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद इसका लीवर में प्रॉब्लम हो गया। ज़्यादा खाना खिलाने पर ये खाना बच्चे ठीक से पचा नहीं पाते हैं, और अगर ज़्यादा हम खाना इसको प्रोटीनस चीज़ ज़्यादा खिलाते हैं जिससे ज़्यादा इससे एनर्जी मिले, अगर प्रोटीनस चीज़ ज़्यादा खिला दिए तो फैट बढ़ गया, फैट बढ़ गया तो वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया तो ये मतलब एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो ये व्हील चेयर पर आ जाएगा।
तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा अभी हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका फिजियोथेरेपी मेन है। फिजियोथेरेपी कराते रहेंगे, फिर हाइड्रोथेरेपी कराएंगे, इसके माध्यम से हम बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन हम माननीय नीतीश जी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस बच्चे के लिए मेडिसिन की व्यवस्था किया जाए या जितने ट्रीटमेंट है उसकी व्यवस्था किया जाए, तो जो ये जनरेशन में हुआ है इसका अगला जनरेशन ऐसा ना पीड़ित हो जाए। मतलब इसी जनरेशन तक ये बच्चे तक ही सीमित हो जाए। अगर ये बच्चे का इलाज होगा तो बच्चे ठीक हो सकते हैं। अभी अगर 5-6 साल का है तो इसमें अगर जीन थेरेपी के माध्यम से या हाइड्रोथेरेपी या फिजियोथेरेपी होते चलेगा, इस सब की व्यवस्था अगर बिहार में हो गई तो हम समझेंगे कि कुछ बच्चे को हम बचा सकते हैं। नहीं तो पूरा तो एम्स में हमको कहा गया कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप जाइए बच्चे को ले जाइए, तो ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? बोल रहा है जो हम रिसर्च चल रही है बस। हाँ, 9 साल से हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है इनका कहना है कि आने वाला जनरेशन ना इससे तबाह हो जाए, इससे प्रभावित हो जाए, इस वजह से जो है ये इस बीमारी को जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर काम हो। और हमारे देश में जो धार्मिक मुद्दों पे बात होती है उससे हट करके जरा स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी बात हो, और इस तरह की बीमारी लगातार जो है आने वाले जनरेशन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस पर काम हो और जो है स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।